दोस्तों, क्या लगता है आपको इससे बाहर पेपर जाएगा? नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर किस प्रकार आने वाला है, यह एक डेमो वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपको एक अनुभव होगा कि पेपर इस प्रकार का आने वाला है, तो उसी प्रकार की तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है जब तक आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें पीपर पात सरिस मंडोला, इसका अर्थ होता है पीपर के पत्ते के समान मन डोला। तो इसमें मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान होती है सरिस सम शब्द वाक्य में जरूर आते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में और देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग साधना का। तीसरा प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था। स्त्रियां पढ़कर गृह क्लेश का कारण बनती हैं, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, या स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना पूछी गई है, तो इनकी रचना कौन सी है? संस्कृति, महाभोज, छोटू उस्ताद या गेहूं गुलाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है, मुँह की खाना का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखिएगा, भोजन करना, स्वागत करना, उंगली करना या पराजित होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराजित होना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, भारत के दौरे पर कौन आ रही थीं? राजकुमारी डायना, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, राजकुमारी हेलन या रानी क्रिस्टल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ द्वितीय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। श्री कृष्ण खाली स्थान पढ़ाए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीति पढ़ाए थे। अगला प्रश्न है, धूप का धान खाली स्थान का कविता संग्रह है। तो यह किसकी कविता संग्रह है? यह गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह खाली स्थान कहलाता है। तो वह आलम्बन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दोहा छंद में कुल खाली स्थान मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को खाली स्थान कहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भटियार खाना। प्रश्न क्रमांक 6वां है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खाली स्थान नहीं थी। क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सही जोड़ी बनाना है। जिसमें पहला है उद्धव, तो उद्धव का मिलान कर देंगे योग का संदेश से। दूसरा है कामायनी, यह महाकाव्य है। तीसरा है महाभोज, तो महाभोज मन्नू भंडारी जी की रचना है। अगला है मात्र भी ही, यह निपात शब्द है। अगली है राम जी की चिरई, तो इसका मिलान कर देंगे राम जी का खेत। और अंतिम है हिरोशिमा, यह अज्ञेय की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये दोस्तों 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में
लिखिए। पहला प्रश्न है चांदनी रात के बाद क्या आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधेरी रात। दूसरा प्रश्न है आग किसके लिए होती है, तो आग रोटी सेकने के लिए होती है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव बताइए, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सभी रस और उनके स्थायी भाव आपको याद करके जाना है, आप 2 नंबर वहाँ से पक्के कर सकते हैं। रस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो चैनल पर विजिट करें। अगला प्रश्न है हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। पांचवा प्रश्न है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वे क्रिया कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है हाथ मलना का अर्थ है, तो हाथ मलना का अर्थ पछताना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। यह अंतिम प्रश्न है। 7 प्रश्न पूछे जाएंगे एक शब्द या वाक्य में, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गया था, तो इसका उत्तर है अपने साथियों को खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, यह असत्य है, लक्ष्मण नहीं डरे थे। दूसरा प्रश्न है चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, यह सत्य है। अगला प्रश्न है जहां नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है, यह असत्य है। जहां वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है, और जहां संयोग का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न है मानव संस्कृति अविभाज्य है, यह सत्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्यासत्य में 5वां प्रश्न। सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, यह असत्य है, यह संख्यावाची शब्द है, इसमें द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, यह असत्य है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्नों के उत्तर नहीं लिए गए हैं, केवल प्रश्न देखिएगा आप, आपको एक अनुभव होगा कि प्रश्न किस प्रकार के कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ। केवल प्रश्नों पर एक नज़र डालिए और इनके उत्तर आप अपनी गाइड या सीरीज से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसके अथवा में। अगला प्रश्न है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो दोस्तों इन 2 प्रश्नों में से जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला इसके अथवा में प्रश्न है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 8वां प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि आपको कम से कम 7 या 8 कवियों के नाम व उनकी 2-2 या 3-3 रचनाओं को याद करके जाना है। यहाँ से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है खंड काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में पूछा गया है श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको केवल 2 छंदों को पढ़ना है कक्षा 10वीं में, दोहा छंद और चौपाई छंद। अथवा में प्रश्न पूछा गया है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10 तक ही लिए गए हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा, इससे आगे का भी पार्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।